Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे रात को दी है, ताकि हम उसके साथ आनंद के साथ खुशी के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, ये बहुत ही बहुमूल्य अवसर आज की सुबह प्रभु ने मुझे रात को दिया है। एक एक दिन वो हमें देता है, एक एक दिन वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर में। आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस नए वर्ष में हम चाहते हैं कि और अधिक हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन में प्रभु चाहता है कि हम एक ऐसा अक्लमंद व्यापार करें जो वास्तव में बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। एक व्यापार जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आगे बढ़ाने वाला है, जिसके द्वारा हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है, ताकि आप इस संसार में रहकर भी बहुत आशीष पाएं। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। इस संसार की ये 3 चीजें हैं जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं। धन प्राप्त करना चाहते हैं, महिमा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर ये ऐसा व्यापार, ऐसा बिजनेस आपको देना चाहता है आज के दिन में, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज हम 2 कुरिन्थियों का 30 अध्याय का आरंभ करेंगे। कल हमने समाप्त किया था 2 अध्याय और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं और उसके इस व्यापार में, इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देना चाहता है, ताकि आप जीवन में उन्नति करते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हम प्रार्थना करेंगे। जीते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने जीवन हमें दिया है। आज का दिन आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिला, ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले। प्रभु आपका वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो सब आज को सुन रहे प्रभु जी, हम उनके लिए आशीष को मांग लेते हैं, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। आप उत्तम आशीष दे, आज दिन भर में उनके सारे काम सफल हो। आज दिन भर में प्रभु आपकी उत्तम आशीष उनके साथ बने। जो व्यापार वो करते हैं, जो बिजनेस वो करते हैं प्रभु, उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाएं, ताकि हर जन आपकी महिमा कारण बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे
प्रदेश राजस्थान को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये प्रदेश पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, दूसरे अध्याय का को हमने समाप्त किया। आज तीसरे अध्याय का हम आरंभ करेंगे। लिखा है, नई वाचा के सेवक। पौलुस जो मसीहों को सताता था, प्रभु के लोगों को सताता था, जो यीशु का नाम लेते थे उनको सताता था, जेल खानों में डालता है, वही पौलुस आज इस संदेश को मेरे आपके सामने रख रहा है। तीसरे अध्याय में कहता है, नई वाचा के सेवक, नई वाचा के सेवक।
उसके बाद कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। दूसरा पद, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते भी हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन है। कल हमने समाप्त किया था इस बात के लिए कि बहुत से लोग मरने की गंध है, बहुत से लोग जीवन की सुगंध लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज पौलुस ने इस बात को, जब नया अध्याय वो लिख रहा है, नया चैप्टर लिख रहा है, नई वाचा के सेवक, आज हम नई वाचा के सेवक है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, जो प्राणों को जीतता है वह बुद्धिमान है। जो प्राणों को जीतता है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। जो प्राणों को बचाता है वो सबसे अच्छा व्यापार करता है। जो लोगों की आत्माओं को बचा लेता है, इस आत्मा को जो शुद्ध करता है, इस पृथ्वी पर रहकर जो आत्मा शुद्ध हो गई, वो सबसे बड़ा व्यापार है, वो सबसे बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस सबसे बड़ा, इसलिए कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे। संसार के लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं, लोग चाहते हैं लोग मेरी बड़ाई करें, मैं ऐसा काम किया है मैं बड़ाई करूं, लोग मेरी बड़ाई करें। परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तेरी बड़ाई करे तो करे, पर तू स्वयं मत करना। परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है कि मेरे जीवन के द्वारा कितनी आशीष लोगों को मिल रही है। क्या मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा हूं। वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। मरकुस उसका 8 अध्याय 36 पद में कहता है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। संसार में धन दौलत हम कमा सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कमा सकते हैं, लेकिन प्रियो, ये पीढ़ी कब तक रहेगी, ये पीढ़ी कब तक रहेगी। इसलिए पौलुस कहता है, क्या हम अपनी बड़ाई करते रहें, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं, परमेश्वर ने आपको जीवित रखा और आप कुछ कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को लेकर आना चाहता है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और बहुतों को परमेश्वर की निकटता में ला सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है। परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है, आत्माओं को जीतना इस पृथ्वी का सबसे महान कार्य है। आत्माओं को जीतना इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पौलुस ने अपने जीवन में आत्माओं को जीता, जहां जहां भी गया परमेश्वर ने के वचन को दिया, दुख सहा, तकलीफ सही, परेशानी सही और आत्माओं को जीता। आज मेरे सामने और आपके सामने एक प्रश्न है, कितनी आत्माओं को आपने जीता है। इस व्यापार में कितना काम आपने किया है। परमेश्वर की सेवा के लिए आप कितना काम करते हैं। क्या मनुष्य को दिखाने के लिए काम करता हूं, या मनुष्य से कुछ लेने के लिए मैं करता हूं, या मनुष्य को कुछ, उससे मुझे कुछ मिलेगा तब मैं काम करता हूं। निस्वार्थ भाव की सेवा। आज जीवित हैं तो केवल प्रभु के लिए है। आज परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है तो केवल इसलिए कि हम मानव जाति के लिए कुछ करें, एक दूसरे के लिए कुछ करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इसलिए वो कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम्हें लेनी है। दूसरे कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, कितने लोग मेरे साथ खड़े। इस चीज को लेकर हम सोचते हैं कि बहुत बड़े इंसान बन गए, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 की भीड़ तक रही, बहुत लोग रही, लेकिन उस सच्चे इंसान के पास
जिसे कोई गुनाह नहीं किया था, एक व्यक्ति भी नहीं था। उसके चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। उसके चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। उसने संसार में आकर मेरे लिए, आपके लिए बहुत दुख सहा, और उसी के चेले ने उसको पकड़वा भी दिया। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, बहुत धन है, बहुत पैसा है, और पैसा देकर हम कई लोगों को खरीदना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यदि तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रियो, वो कहता है हमारी पत्री तुम ही हो। हम परमेश्वर की पत्री हैं, हम परमेश्वर की पत्री हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, मेरे जीवन को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उससे उसकी परवाह नहीं। परमेश्वर क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है, उस परमात्मा के साथ हम क्या कर रहे हैं। मेरा और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। तुम, हमारी पत्री तुम हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य जानते हैं, हमारे व्यवहार को जानते हैं, हमारे जीवन को जानते हैं। लोग हमें मसीह के रास्ते से अलग करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। शैतान ऐसे लोगों को, शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया जो यीशु मसीह का चेला था। शैतान ने पतरस को भी इस्तेमाल किया, यीशु का 3 बार इनकार किया। आज भी लोग हमारे बीच में बहुत हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर